हेलो, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको उसको जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए फोर्थ सेमेस्टर का पहली बार एग्ज़ाम है, तो आप लोगों ने नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो आंसर है फार्माकोलॉजी का, उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स लिखने रहते हैं, 15 मार्क्स के लिए कौन-कौन से टर्म लिखने रहते हैं, और इसके साथ-साथ जो 5 मार्क्स के हैं तो उसमें क्या-क्या लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली अगर देखें तो आपका जो मतलब पेपर होता है वो 2-3 मतलब पार्ट्स में होता है। पीपीएच फार्मा, पैथो, जेनेटिक्स, ठीक है। फार्मा के लिए अलग कॉपी मिलती है, पैथो और जेनेटिक्स के लिए अलग मिलती है। तो फार्मा में आपको कोई भी पेज लिमिट की बात नहीं है, तो आप कितना भी लिख सकते हो, बस टाइम बाउंडेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ठीक है। फर्स्टली अगर 15 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें के सारे टॉपिक्स लिखोगे। 5 नंबर के लिए है तो वो बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्टली अगर देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन क्लासिफिकेशन लिखोगे, उसके साथ साथ जो एग्जांपल है वो भी ऐड करोगे। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐड करोगे, ठीक है। देन आप ऐड करोगे फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें आपका आप अलग-अलग जो 4 टॉपिक्स हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये चारों के चारों टर्म्स आप ऐड करोगे। साथ में इंडिकेशन और यूजेस इसमें ऐड करोगे, और इसके साथ-साथ जो कॉन्ट्रा सॉरी इसके साथ-साथ जो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, उसको ऐड करोगे। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है। एडवर्स इसमें अलग-अलग जो टर्म्स होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, नोज़िया, वोमिटिंग हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, फटीग हो गया, ये आपका लेथार्जी हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आप टर्म्स इसमें ऐड करोगे। साइड इफ़ेक्ट हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब, ठीक है। देन आप ऐड करोगे इसमें डोजेस। डोज मतलब कितना है, मैंडेटरी कितना है, अलग-अलग जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्पेशल डोज अलग-अलग स्पेशल ड्रग का, ठीक है। इसके बाद से आप ऐड करोगे इसमें रोल ऑफ नर्स को, जो भी नर्सेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसमें, ठीक है। और ये आपका मैंडेटरी होता है जो ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ, मतलब रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इसमें फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन में एग्जांपल्स रहेंगे 2, और इसके साथ-साथ आप उसको प्रॉपर बताओगे कि कौन-सा ड्रग किसके लिए काम करता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जो ड्रग है वो कैसे-कैसे काम कर रहा है, कैसे मतलब किस एंजाइम पे कैसे काम कर रहा है, जो एक्शन कैसे कर रहा है, मैकेनिज़्म क्या है उसका, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स, जब ड्रग जा रहा है तो उसमें अलग-अलग जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे अब आपका एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर ये आपका मतलब मेटाबॉलिज़्म हो गया और एक्सक्रीशन, ये चारों के चारों जो अलग-अलग स्टेप्स हैं वो कैसे हो रहा है उस ड्रग का, ठीक है। इसमें साथ में अब लिखोगे कि इंडिकेशन क्या-क्या हम लोग उसमें मतलब सही कर सकते हैं, यूसेज क्या-क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ आप इंडिकेशन कैसे-कैसे केसेस में आप उस ड्रग को नहीं दोगे, कैसा मतलब सिचुएशन रहेगा, तो कैसे आप उससे बाहर निकलोगे, तो ये सब, ठीक है। देन इसमें साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट, जैसे कि कोई ड्रग है, तो ड्रग मतलब कोई भी पेशेंट है तो उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक इफ़ेक्ट या नोज़िया, ये सब अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स है वो अगर दिख रहा है तो उसको आप मतलब रोक दोगे, या फिर उसके अगेंस्ट में जो एंटी एलर्जिक या फिर कोई भी मतलब उसके जो एंटी एलर्जिक या अलग-अलग जो मेडिकेशंस होंगे उसको प्रोवाइड करोगे, और जो मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट और जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा उससे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। देन आप डोज़ेज़ जो है, एडल्ट चाइल्ड में कितना दोगे, एडल्ट में कितना दोगे, मेल और फीमेल अलग-अलग बेसिस पे, एमजी बेसिस पे, डेली ड्यूरेशन के बेसिस पे, ये सब आपको इसमें लिखना रहता है, ठीक है। और देन आप लास्टली मैनेजमेंट ऐड करोगे। इसमें अलग-अलग जो भी रोल होगा नर्सेस का, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब आप ऐड करोगे। तो ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि 5 मार्क्स के लिए क्या-क्या लिखना है। आपको पहले तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन भी लिखना है, मैकेनिज़्म एक्शन, ये मतलब ये आप फार्माकोलॉजी जो काइनेटिक्स है उसको आप
छोटा कर सकते हो, उसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। इंडिकेशन भी आप मतलब इंडिकेशन अच्छे से लिखना है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो टू द पॉइंट टॉपिक्स होते हैं वो लिख दो। साइड इफ़ेक्ट है उसको भी टू द पॉइंट लिख दो, ठीक है। और इसके साथ डोजेज जो है वो छोटा-छोटा लिख के ऐड, मतलब ये रोल ऑफ नर्स 2-4 लिख के ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो आप ऐसे-ऐसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।